नमस्कार, स्वागत है सी न्यूज भारत पर आपका। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबर रीवा से है, जहां थाना बिछिया क्षेत्र के लोही ब्रिज के पास पाए गए जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मृतका की पहचान लीलावती पटेल के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार मृतका का घर खून से लथपथ मिला और शव का सिर खेत में फेंका गया था। जांच के दौरान राजा केवट पर संदेह हुआ। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह चोरी की नीयत से घर में घुसा था, लेकिन महिला जाग गई। गुस्से में उसने लीलावती पटेल की हत्या कर दी और शव का सिर अलग कर खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को कटे जूते के निशान के आधार पर पकड़कर हिरासत में लिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी सर, ये लोही में एक सिरकटी लाश मिली, क्या घटना है? लोही गांव के अंतर्गत एक यहाँ पर ब्रिज के निकट एक महिला की सिरकटी लाश मिली है, जिसमें उनका सिर भी बरामद कर लिया गया है, जो खेत से थोड़ी दूरी पर फेंका गया था। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान इसे बरामद किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है और इसके संदर्भ में पुलिस बारीकी से एक एक बिंदु को देख रही है, एक एक बिंदु पर जांच कर रही है और जो भी घटनाक्रम निकल कर सामने आएगा उसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। कि सर, इसमें क्या लगता है सर, क्या क्या कारण रह सकता है इसकी हत्या करने का? सिर काट के अलग फेंक दिया गया है, क्या? देखिए, अभी तो आरोपी के मिले बगैर या आरोपी से बातचीत किए बगैर ये बता पाना काफी मुश्किल है कि हत्या क्यों की गई होगी। अब पुलिस बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पर जांच करती है और उसके आधार पर ही अपने फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचती है। तो अभी आवश्यकता है कि उन बिंदुओं पर हम लोग अपने हिसाब से काम कर लें और उसके बाद निश्चित रूप से तथ्य सभी सामने लाए जाएंगे। सर मिल गया सर? जी हाँ, उसका सर बरामद कर लिया गया। और 30 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली कि जो लोही ग्राम है वहां पर एक महिला की लाश जो है वो खेत में देखी गई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी बिछिया जो है, हमारे सीएसपी कोतवाली अपनी टीम के साथ जो है मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे जब पहुंचे तो ये देखा गया कि एक महिला की लाश जो है वहां पर खेत पे देखी गई और साथ ही धड़ से जो सर है उसको भी वो वहां पर मौजूद नहीं था। इसके बाद प्रथम दृष्टया ये समझ में आया, अच्छा हाँ, जब क्योंकि बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही थी तो सर की तलाश की गई। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और कुछ ही देर बाद हमको जो बॉडी का सर था वो मिल गया। उसके बाद ये पता चला कि ये जो महिला है वो लीलावती पटेल उनका नाम है और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये जो मामला है वो निश्चित ही हत्या का मामला है। जैसे ही ये इंश्योर हुआ, हत्या का मुकदमा जो है वो थाना बिछिया में कायम किया गया। हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भी जो घटना स्थल है या वेन्यू है उसको विजिट किया और साथ ही टीमें बनाई सीएसपी साहब के नेतृत्व में और इस चीज का, इस घटना का कारण क्या है या वो कौन व्यक्ति है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उसकी पतारसी जो है वो प्रारंभ की गई। जैसे ही इसको पता करने का प्रयास किया गया तो कई लोगों से पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साथ ही हमारी साइबर की टीम भी इस खोज में लग गई। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति लोकेट हम लोग कर पाए। ये व्यक्ति जो है इस महिला के घर के पड़ोस में ही रहता था, जिसका नाम है राजा केवट। इसको लोकेट किया गया, इससे पूछताछ प्रारंभ की गई और जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति ने जुर्म किया जाना कबूल किया। इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि ये महिला के पड़ोस में ही रहता था और चोरी के उद्देश्य से ये महिला के घर में घुसा और चूंकि महिला की नींद खुल गई, उसे लगा कि महिला मुझे पहचान लेगी और शोर मचा देगी, तो उसने महिला की हत्या कर दी। महिला की पहचान ना हो पाए इसलिए उसकी बॉडी को पीछे फेंक दिया और साथ ही धड़ से सर को अलग कर दिया और इस घटना को अंजाम दिया। मुलजिम को जैसा कि मैंने बताया कि हमने लोकेट कर लिया है, आज गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस सारी कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय की नेतृत्व में जो टीम बनाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रशिक्षु आईपीएस श्री राजीव अग्रवाल सर, थाना बिछिया के जो प्रभारी हैं हमारे सीएसपी साहब, निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा, निरीक्षक विजय बघेल, निरीक्षक विजय सिंह जो थाना समान में पदस्थ हैं, हमारी साइबर की टीम, इसमें मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर गौरव मिश्रा,
एएसआई लखन नामदेव, प्रधान आरक्षक मनीष सिंह, आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक कृष्ण कुमार शर्मा, महिला आरक्षक गायत्री चौधरी, आरक्षक राजेश, जगदीश, मानेंद्र शर्मा और सुभाष चंद्र इनकी महत्वपूर्ण संभवतः उन्होंने धारदार कुल्हाड़ी का इस्तेमाल आरोपी जो पेशेवर अपराधी है पहले से कोई चोरी का मुकदमा दर्ज है या फिर ऐसे ही चूंकि अभी सभी चीजें बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं तो इस चीज को दिखवाया जा रहा है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है कि नहीं। वही जैसे कि मैंने बताया कि आसपास जो भी अवेलेबिलिटी थी कैमरे की या उनके घर के आसपास जो लोग रहते थे उनसे बातचीत की गई, कई सारे लोगों से बातचीत की गई, कई सारे कैमरे के फुटेज देखे गए। हथियार बरामद हो गया, कई सारे लोगों से पूछताछ की गई, कई सारे कैमरे को देखे गए। अभी प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है कि चोरी के उद्देश्य से वो और भी लोग थे कितने के अकेला था? वो अकेली। हत्या के बाद चोरी भी की है कि सामान्य है? अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो उठे मतलब घुसे उसके घर में चोरी के उद्देश्य से ही थे। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो पड़ोस में ही रह रहे थे तो महिला तो उनको जानती ही थी। मैम हत्या घर के अंदर की गई थी कि घर के बाहर? जो मौका देखा उससे ये समझ में आ रहा है कि उनकी हत्या अंदर ही कर दी गई थी, घर के अंदर ही उनको हत्या कर दी गई। आरोपी ने ये खुद ही बताया है कि ताकि पहचान ना हो पाए महिला की तो उन्होंने सर से धड़ को अलग किया और कुछ दूरी पे फेंक दिया। उसको देखा जा रहा है। हत्या घर काटने से हुई है कि गला दबाने या किसी और? जो धारदार हथियार इस्तेमाल किया है उसी से। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस मामले की जांच पूरी गहनता से कर रही है और मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।